इतना ज्यादा थक गया था कि चलते चलते बैल की पीठ पर ही सो गया। लेकिन उस मासूम लड़के को अंदाजा नहीं था कि मौत उसके कितने करीब आ चुकी है। बैलों का वह झुंड आगे बढ़ते हुए एक ऊंची चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था। तभी ठंडी बारिश की बूंदें गिरने से लड़के की आंख खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश की वजह से पूरा पहाड़ हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी टूट कर गिर जाएगा। अचानक एक बहुत जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। देखते ही देखते कीचड़ का एक बहुत बड़ा सैलाब आया और उसने बड़े बड़े पत्थरों को ढक दिया। उस भयानक पल में ज्यादातर जंगली बैल बिना संभले ही वहीं मलबे के नीचे दब गए। इस मुश्किल समय में छोटे लड़के के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने बिना सोचे समझे पूरी हिम्मत जुटाई और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। वह पहाड़ से नीचे की तरफ तेजी से लुढ़कने लगा। यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। तभी लड़का बहुत तेजी से एक बड़ी नदी में जा गिरा। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। घबराहट में उसने पानी में बहते हुए एक पेड़ के तने को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। नदी का पानी उसे एक बहुत घने और अनजान जंगल की तरफ बहा कर ले गया। जब वह आखिरकार नदी के किनारे पहुंचा तो वह पूरी तरह थक चुका था और भूख के मारे उसके पैर डगमगा रहे थे। तभी उस घने जंगल में लड़के को कुछ पके हुए फल दिखे। उसने राहत की सांस ली और कुछ फल तोड़ ली। अचानक एक छोटा सा हाथी का बच्चा उसके पास आया। उसकी मासूम आंखें देखकर लड़के को उस पर तरस आ गया और उसने अपने फलों में से एक फल उसे दे दिया। बेचारे लड़के को नहीं पता था कि जंगल कितना खतरनाक होता है और उसकी भलाई का क्या नतीजा होगा। अगले ही पल हाथियों का एक बड़ा झुंड वहां आ धमका। उन्होंने लड़के से सारे फल छीन लिए और तुरंत झाड़ियों में भाग गए। भूख और गुस्से में लड़का उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वह फलों तक पहुंचने के बजाय गलती से एक डरावने भूतिया रास्ते के अंदर चला गया। अब लड़का एक ऐसे विशाल जंगल में था जहां एक आदमखोर राक्षस उसे खाने ही वाला था। ठीक उसी समय एक बड़ी काली परछाई बहुत तेजी से आई और उसने उस राक्षस को लड़के पर हमला करने से रोक दिया। लड़के ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह काली परछाई असल में एक बहुत बड़ा भालू था। फिर वह बड़ा भालू उसे गुफा से बाहर ले आया। भालू ने गुस्से से अपना मुंह बनाया और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब बदले में तुम्हें अपने इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और मेरे लिए कहीं से शहद लाना होगा। लड़के को बहुत डर लगा। उसने कहा, वहां तो खतरनाक मधुमक्खियां हैं, वे मुझे मार डालेंगी। यह सुनकर वह बड़ा भालू तुरंत दुखी होने का नाटक करने लगा। भालू का ऐसा मासूम चेहरा देखकर लड़के का दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने सोचा, आखिरकार इस भालू ने मेरी जान बचाई है। अब सामने चाहे अजगर हो या शेर, मुझे यह काम करना ही होगा। बस अब जो होगा देखा जाएगा। लड़के ने जल्दी से पहाड़ के नीचे एक बड़े पेड़ पर एक लंबी रस्सी जैसी बेल बांध दी। फिर उसने अपनी पीठ पर एक लकड़ी का डंडा बांधा। उसने एक गहरी सांस ली और बेल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन उस लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहद लाने का यह सीधा सा दिखने वाला काम उसे एक और नई और रोमांचक मुसीबत में डालने वाला था।